के साथियों का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब हमारे कहने पर इस प्रेस वार्ता के लिए उपलब्ध हुए। आज की जो प्रेस वार्ता है ये एक विशेष प्रयोजन द्वारा बुलाया गया है। एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो कि पिछले एक दशक से यूएस में, यूके में और देश के अंदर, इंडिया के अंदर कार्यरत है। और ये ऑर्गेनाइजेशन भारत के उस संपदा को ग्लोबल पहचान देने की दिशा में काम कर रही है, जो संपदा हमारे तमाम जो अनछुए दार्शनिक और आध्यात्मिक जो जगह हैं, जिनका एक्सप्लोर होना अभी बाकी है, उन तमाम जगहों पे जाकर भारत की जो खूबसूरती है, भारत का जो टैलेंट है, उसे ग्लोबल पहचान दिलाने की दिशा में कार्य कर रही है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने हाल के दिनों में हिमाचल प्रदेश सरकार से एक मुलाकात की और एक प्रयास उनका जो वो यहाँ करना चाहते थे कि आप हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के हिमाचल के उन तमाम, चाहे वो अध्यात्म की दृष्टि से हो, चाहे वो दर्शन की दृष्टि से हो, उन वैल्यूएबल जगहों पे जाकर उन अनछुए हमारे जो प्राकृतिक सौंदर्य के स्रोत हैं, उन जगहों पर जाकर वहां के लोकल टैलेंट्स को, वहां के लोकल अट्रैक्शन को ग्लोबल पहचान कैसे दिलाना है, इस दिशा में कार्य करेंगे। और इसी उद्देश्य से जो योगा हीलिंग फाउंडेशन है, जो कि यूएस, यूके में और इंडिया के अंदर पिछले एक दशक से काम कर रही है, उसने एक मिशन शांतिवन के नाम से हिमाचल में लॉन्च किया है। और इस मिशन को फलीभूत करने के लिए हाल ही में हिमाचल प्रदेश के अंदर एक राज्य स्तरीय सोसाइटी का जो गठन जो है हिमाचल में संपन्न हुआ। उस सोसाइटी के बिहाफ पे मैं केसर नेगी बतौर प्रवक्ता सोसाइटी का आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। इस सोसाइटी के जो प्रेरणा है, ये एक एनआरआई है, श्रीमती आशा दीपिका अत्तालुरी, जो बेसिकली तेलंगाना के हैं, आज एक एनआरआई है, यूएस रेजिडेंट हैं। इसके साथ साथ इसमें मिस्टर अमरेंद्र अत्तालुरी हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं। मिस्टर निर्मल चंद्र नेगी हैं, जो मूलतः किन्नौर से हैं, जो इसके सेक्रेटरी हैं। इसके अलावा मिस्टर केसांग रपचिक हैं, जो स्पीति से हैं, जो इसके फाउंडिंग मेंबर हैं। इसके अलावा मिस्टर प्रशांत नेगी हैं, जो मेरे साथ ही फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है। और इसके अलावा सीमांत जो गांव हमारे किन्नौर का चितकुल है, वहां के जो हालिया जो प्रधान थे मिस्टर सुभाष नेगी, ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। इस चैरिटेबल ट्रस्ट का जो मोटिव है, इन दूरस्थ जगहों पे जाकर के वहां की जो अनछुए या अननोटिस जो टैलेंट है, उसे ग्लोबल पहचान दिलाना है। इसके साथ साथ इको टूरिज्म की दिशा में आगे और क्या बेहतरीन संभावनाएं हम तलाश सकते हैं, उस दिशा में कार्य करना है। हाल के हमारी जो मीटिंग सरकार के साथ हुई है, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के साथ हुई है, उसमें एक मिशन हमने यहाँ पे पाइपलाइन में डाल रखा है कि आने वाले समय में जो हमारे सीमांत गांव हैं, स्पीति का जो मुझसे आगे का वाला इलाका है, किन्नौर का जो चितकुल से आगे वाले इलाके हैं, वहां पे मेडिटेशन सेंटर्स, फिटनेस सेंटर्स, वेलनेस सेंटर्स की हम स्थापना करने जा रहे हैं हिमाचल के अंदर। आने वाले समय में यही परंपरा हम हिमाचल के तमाम अन्य जिलों में, जहां जहां पे भी हमारे दर्शन की वैल्यूबल जो जगह हैं, अध्यात्म की जगह हैं, और जो कहीं ना कहीं आज वो पहचान नहीं रखते हैं, जो ग्लोबल पहचान उन्हें मिलनी चाहिए, उस दिशा में ये फाउंडेशन काम करेगी। मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से तमाम हिमाचल प्रदेश के एंटरप्रेन्योर्स को, मीडिया हाउसेस को और तमाम ऐसे लोग जो अध्यात्म और दर्शन में रुचि रखते हैं, उन सब से भी एक अपील करना चाहता हूं कि आप ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड योगा हीलिंग फाउंडेशन, जो यूएस, यूके और इंडिया में पिछले एक दशक से काम कर रही है, जिसकी ग्लोबल पहचान है, इसके साथ मिलकर, इसके साथ इनकॉर्पोरेट करके आप हिमाचल में बेहतरीन संभावनाएं बनाने में, चाहे वो पर्यटन की दृष्टि से हो, चाहे वो फिटनेस की दृष्टि से हो, चाहे वो वेलनेस की दृष्टि से हो, उसे बनाने में हमारे साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। एक बार उन्होंने हमें समय दिया, और आपके माध्यम से हिमाचल की जनता को बता देना चाहता हूं कि इस इनिशिएटिव में हिमाचल प्रदेश की सरकार इस ट्रस्ट के साथ
कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राजस्व मंत्री ने इसमें विशेष दिलचस्पी दिखाई है और उन्हीं के इन्विटेशन पे ये सोसाइटी का गठन जो है हिमाचल प्रदेश में हुआ है। मैंने केवल इतनी बात आपसे साझा करनी थी। किसी के कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोग यहाँ आए, आपके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो ट्रस्ट है, बिफोर जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हुआ है उससे पूर्व में भी अनऑफिशियली ये लोग स्पीति के अंदर और एक दो और हिमाचल के स्थानों पे इन्होंने मेडिकल कैंप्स फ्री में चैरिटेबल लगाए हैं और ये पूरे देश के अंदर अलग अलग जगह पे मेडिकल कैंप्स का ऑर्गेनाइज करते हैं। फ्री एजुकेशन एम्पावरमेंट की बात ये लोग करते हैं। साउथ के अंदर, तेलंगाना के अंदर, केरला के अंदर इन्होंने बहुत अच्छे रिचुअल टूरिज्म को इन्होंने प्रमोट किया। योगा टूरिज्म को इन्होंने इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा प्रमोट किया। यूएस और यूके में इनके योगा टूरिज्म के सेंटर्स हैं जो यहाँ से इनके ऑर्गेनाइजेशन के लोग जाकर वहां पे इसको ट्यूटर कर रहे हैं। तो उसी दिशा में अभी किन्नौर का एक चितकुल से आगे एक हमारा सीमांत क्षेत्र है, वहां पे एक योगा एंड मेडिटेशन सेंटर बनाने की बात पे विचार किया गया है। मुझ से आगे एक स्पीति का क्षेत्र जहाँ है वहां पे एक सुटेबल जगह देखकर वहां पे बनाने का। लेकिन इसके साथ साथ एक और जो मकसद इस ट्रस्ट का है, ये ट्रस्ट बहुत फर्मली जो बिलीव करता है कि डेवलपमेंट जो है ऑन द कॉस्ट ऑफ लोकल इकोसिस्टम नहीं होना चाहिए। दोनों पैरेलल नहीं चलते। हमें लोकल जो इकोसिस्टम है उसे अनबैलेंस्ड होने से बचाना है, उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है और पैरेलली हमें डेवलपमेंट को भी आगे ले जाना है, बिजनेस को भी आगे लेके जाना है, रेवेन्यू जनरेशन के बारे में भी सोचना है। तो हमारा मकसद है कि हम रूरल एरिया में जाकर के, सीमांत क्षेत्रों में जाकर के वहां के अननोटिस, चाहे वो टैलेंट है चाहे वो अपॉर्चुनिटीज है, उन्हें ग्लोबल पहचान देना है। और इसी दिशा में मिशन शांतिवन, ये सोसाइटी का नाम भी शांतिवन ही है। इस शांतिवन सोसाइटी के बैनर तले हम लोग जो है आने वाले समय में हिमाचल के तमाम जो दूरस्थ जो गांव है, दूरस्थ जो इलाके हैं, वहां पे सोशल अपलिफ्टमेंट के जितने भी जो प्रोग्राम्स है वो चलाने जा रहे हैं। इसी के लिए आप सबको इनवाइट किया था। एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल हो तो कुछ ज्वेलरी से पहनी नहीं जाती, वो आने वाली पीढ़ियों की पहचान होती है। लेगेसी का मतलब सिर्फ साल नहीं होते, वो रिश्ते होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। वर्मा ज्वेलर्स का नाम सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक परंपरा है। Namaskar, I'm Alka Bharadwaj, Principal Gurukul International School, Kunihar. At Gurukul, we offer NEP-oriented modern education for the holistic development of your child. Admissions open now. Give your child the better foundation they deserve.